The complex number Z1, Z2 and Z3 satisfying Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3 is equal to 1 minus iota root 3 upon 2 are the vertices of. तो सी हमें क्या गिवन है, Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3 is equal to 1 by 2 minus iota root 3 by 2. So what is this? This is Z1 minus Z2 upon Z2 minus Z3. It is equal to what? What is half? It is cos of pi by 3 or cos of minus pi by 3. What is minus root 3 by 2? It is sine of minus pi by 3. So what we can say is this is e raised to power iota minus pi by 3. So now first if I draw a triangle, let's say if I draw a triangle, let's say this is a triangle. Okay, this is a triangle. Now what we are doing is, let's say this point is what? Oh, this point is 3, not 2. So first is Z1 minus Z2 and Z2 minus Z3. So if this point is Z1 and this point is Z3 and this point is Z2, ठीक है. नाउ अगर ऐसा है तो यहाँ से हमें क्लियरली गिवन है कि हम इसे कितना रोटेट करा रहे हैं, माइनस पाई बाई 3. तो मीन्स Z1 माइनस Z3 को हमने ऐसे क्या करा है, रोटेट कराया माइनस पाई बाई 3. तब हमें क्या मिला है, एंगल हमें मिल गया Z2 माइनस Z3. और हमने अगर इस तरीके से रोटेट कराते तो क्या होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है. तो इस वाले केस में एंगल नेगेटिव भी हो गया. ठीक है, तो ये पाई बाई 3 एंगल है. नाउ अब अगर हम यहाँ से देखें तो Z1 माइनस Z3 क्या है, Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 इंटू ई रेस्ट टू पावर आयोटा माइनस पाई बाई 3. तो अगर मैं दोनों साइड मोड ले लूं तो मोड लेती क्या जाएगा, मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 माइनस Z3. और ई रेस्ट टू पावर आयोटा माइनस पाई बाई 3 का मोड क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है. तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि Z1 माइनस Z3 एंड Z2 माइनस Z3 ये क्या है, दोनों इक्वल हो जाएंगी. अगर ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल और इक्वल है, मीन्स Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3. तो ये वाला एंगल हमारा कितना था, पाई बाई 3 था. तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, पाई बाई 3. तो हमारे पास तीनों एंगल क्या है, पाई बाई 3 आ गए. तो क्लियरली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3.